दोस्तों नमस्कार। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स की डिटेल में बात की थी पिछले एक दो लेक्चर्स के अंदर। हमने बात की कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंसेज हैं। सी प्लस प्लस में बहुत सारे जो नए फीचर्स हैं, जो जनरल फीचर्स हैं, उनकी हमने बात की थी। शुरू में मैंने कहा था कि सी प्लस प्लस केवल सी का एडवांस वर्जन ही नहीं है, सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे नए कंसेप्ट्स हैं। हमने कहा था कि पूरी प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो डिफरेंट है सी प्लस प्लस के केस में। अगर हम सी के अंदर बात करते हैं तो हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस में बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करते हैं। यह हमने डिटेल में बात की थी। दोस्तों जो असली कहानी हमारे पास चालू होती है सी प्लस प्लस की या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स की, वो स्टार्ट होती है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स से। क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स से। तो चलिए अपन अब बात स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में किस तरीके से हम क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इनिशियली जब हमने डिस्कस किया था हमने जनरल बात की थी, क्लासेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये तमाम बातें हमने की थी। लेकिन अब हमारे पास आता है कि इनको लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, किस तरीके से हम क्लासेज को लिखेंगे, ये हमारे पास मेन चैलेंज आता है जो यहां पर है। दोस्तों अगर यहां पर अपन आगे चलें, सबसे पहले क्लासेज का जो कंसेप्ट हमारे पास है, ये हमारी कुछ क्लास इस तरीके की कुछ क्लास हमारी होती है। अगर आप देखें हमने कहा हमारी जो क्लास है उसमें क्या होगा, एक तो सेट ऑफ डेटा होगा, एक तो सेट ऑफ डेटा होगा अपने पास, और एक हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस होंगे। सेट ऑफ डेटा अपने पास होगा एंड सेट ऑफ फंक्शंस हमारे पास होंगे, जिनका कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है वो एक क्लास कही जाएगी। ठीक है, तो डेटा एंड फंक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू इज ए क्लास। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, अगर मैं सिंपल हिंदी के अंदर इसको लिखना चाहूं, हम कहेंगे किसी क्लास में डेटा एवं फंक्शंस दोनों होंगे। ठीक है, और दोनों मिलकर एक यूनिट बनाएंगे, एक बंडल के अंदर दोनों होंगे। राइट, जो फंक्शंस या डेटा मेंबर क्लास में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर कहते हैं। आप में से जो साथी हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए। ठीक है, मेंबर फंक्शन ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा काम हमें बाहर से करवाने देना है और कौन सा काम नहीं करने देना है। अभी अपन डिटेल में बात करते हैं इसकी। चलिए सर देखिए कैसे हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास के लिए आपने कहा क्लास नेम, कुछ प्राइवेट मेंबर्स होंगे, वेरिएबल एंड फंक्शंस दोनों हो सकते हैं, कुछ पब्लिक मेंबर्स होंगे, पब्लिक वेरिएबल्स एंड पब्लिक फंक्शंस दोनों हो सकते हैं। ठीक बात है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एक क्लास नेम, क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स होंगे और पब्लिक मेंबर्स होंगे। ओके, जैसे मैं यहां पर एक क्लास बनाना चाहूं, मैंने कहा क्लास सपोज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपने कहा आपके पास है एक तो एम्प्लॉय कोड है, सपोज आपने कहा एम्प्लॉय नेम है 50 कैरेक्टर्स का।
मैंने कुछ नहीं बताया, प्राइवेट पब्लिक कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे? प्राइवेट, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब आप कहते हैं कि भाई हमें इनको डिस्प्ले भी करना पड़ सकता है, इनकी वैल्यू रीड करनी पड़ सकती है, तो हम यहां पर पब्लिक फंक्शंस बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कोई शो डेटा करके हमने एक पब्लिक फंक्शन बना दिया। शो डेटा क्या करेगा? सब इस डेटा को डिस्प्ले करवा देगा। हमने कहा सी आउट से EMP कोड एंड सी आउट से EMP नेम। इसी तरीके से हमने कोई इनपुट के लिए फंक्शन बना दिया रीड डेटा, जिसके थ्रू कि हम इस डेटा को यूजर से रीड कर सकते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें, हमने क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर कुछ मेंबर्स प्राइवेट हैं। अगर हम चाहें तो यहां पर प्राइवेट लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। हाँ, जब आपने पब्लिक लिख दिया, इसके बाद के मेंबर्स पब्लिक होंगे। फिर आपको थोड़ी देर बाद अगर आवश्यकता हुई कि मुझे पब्लिक प्राइवेट मेंबर्स बनाने हैं, वापस से आप प्राइवेट सेक्शन बना सकते हैं। कितने भी प्राइवेट और कितने भी पब्लिक सेक्शंस बनाए जा सकते हैं। ये एक जनरल सिंटैक्स आपको दिखाया गया है जिसमें कि हम क्लास बनाते हैं। देखिए साहब, हमने कहा क्लास नेम। क्लास नेम क्या होगा? वो लीगल आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर के रूल्स आपने सी में पढ़े थे, क्या रूल्स थे? मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर और लेटर, सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स आल्सो, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर एंड फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी सिग्निफिकेंट। पढ़ा था कि नहीं हमने? वही सारे रूल्स हमारे यहां पर होंगे दोस्तों। ओके, तो हमने क्लास नेम, हमने यहां क्लास को चालू किया, इस जगह पर क्लास को खत्म कर दिया, और इसके अंदर हमने एक प्राइवेट सेक्शन ले लिया, एक पब्लिक सेक्शन ले लिया। ये आपके एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। 3 एक्सेस मॉडिफायर्स क्लासेज के अंदर C++ में काम में लेते हैं। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, इसलिए अभी उसको डिस्कस करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए प्रोटेक्टेड को अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक की बात कर रहे हैं। प्राइवेट का मतलब है वो सभी मेंबर्स जो कि विद इन द क्लास एक्सेस हो सकते हैं, आउटसाइड दिस क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड। एंड पब्लिक का मतलब है these members can be accessed from anywhere, from outside the class also. Okay, how to use these members? Let's see. चले आगे। देखिए भैया, जैसे हमने एक छोटी सी क्लास यहां पर बनाई है, क्लास स्टूडेंट। दिस इज ए स्टूडेंट क्लास। दिस इज स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास के अंदर 2 मेंबर्स हमने रखे हैं, डेटा मेंबर्स हमने रखे हैं, इंट रोल नंबर, कैर नेम। हमने कोई मॉडिफायर नहीं बताया, एक्सेस मॉडिफायर नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा दोस्तों? प्राइवेट होगा। ऑल दीज मेंबर्स, बोथ ऑफ दीज 2 मेंबर्स विल बी प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। ठीक बात है? फिर हमारे पास आ गया पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया सेट डेटा। ये पब्लिक है। हमने इसके अंदर 2 मेंबर्स लिए, रोल नंबर इन एंड कैरेक्टर नेम इन। रोल नंबर इन के को मैंने असाइन कर दिया रोल नंबर के अंदर। डेफिनेटली रोल नंबर कौन सा है? ये वाला मेंबर है। और रोल नंबर इन कौन सा है? ये वाला रोल नंबर इन है। फिर हमने कहा strcpy, जो नेम इन जो हमने रीड किया है, इसको कहां असाइन कर दिया हमने? नेम के अंदर दोस्तों। नेम ये वाला और नेम इन ये वाला, ठीक है? इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। 100% बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहां पर एक डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश की है। हमने कहा ऑल दीज आर मेंबर्स ऑफ द क्लास। दिस इज स्टूडेंट
class. All these four roll numbers, name, set data, out data, all these are members of the class student. पहली बात. दूसरे डायग्राम में हमने कहा कि भाई these are the private members cannot be used from outside the class directly, but we have something जिनके थ्रू, जो कि हमें क्या दे रहे हैं, इंटरफेस दे रहे हैं, जिनके थ्रू की हम इस क्लास के अंदर एंटर हो सकते हैं. यहां पर अगेन हमने कहा कि भाई दीज मेंबर्स आर द प्राइवेट, अंदर एक बाउंड्री के अंदर है और उसके ऊपर एक लेयर आपने किसकी दे दी है, सेट डेटा एंड आउट डेटा की दे दी है. वापस से पिछले एग्जांपल पे चलते हैं सब. जैसे ये जो आपका क्लास थी, क्लास स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा अपन आगे चल के देखते हैं. हमने कहा void main, और मेन के अंदर हम क्या चाहते हैं सर, इस क्लास को यूज करना चाहते हैं. हाउ कैन बी यूज, हम लिखेंगे स्टूडेंट से S1 एंड S2. S1 और S2 यहां पर क्या कहे जाएंगे, ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट, जो कि किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, So we are talking about these two S1 and S2. अब साहब क्या हुआ, हमने कहा S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1. सपोज S1 एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, स्टूडेंट टाइप का. मेमोरी के अंदर क्या होगा दोस्तों, यहां पर S1 के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, यहां पर S2 के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी. अब S1 के अंदर क्या है, दो चीजें हैं. क्या क्या दो चीजें हैं, आपने कहा एक तो रोल नंबर है और एक क्या है, एक नेम है ना. इसी तरह से S2 में आपने क्या कहा, रोल नंबर है और क्या है सर, नेम है. रोल नंबर है एंड नेम है. अब आपको किसको काम में लेना है, इस S1 के रोल नंबर को काम में लेना है ना, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, डॉट ऑपरेटर से. S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1, लेकिन दिस रोल नंबर इज प्राइवेट, तो ये हमें क्या देगा, एरर दे देगा. दिस रोल नंबर इज प्राइवेट. प्राइवेट मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर से. फिर क्या करें, हम कहेंगे S1 डॉट सेट डेटा, और सेट डेटा के अंदर हमने कहा रोल नंबर सपोज 1 और नेम सपोज व्हाटएवर से ABC. तो अब क्या होगा, सेट डेटा कहां है, यहां पर. रोल नंबर इन, मेरा जो 1 है वो कहां आ गया, इसके अंदर. जो ABC है वो कहां आ गया, इसके अंदर. आपने क्या कहा, रोल नंबर के अंदर रोल नंबर इन को असाइन कर दिया, मतलब यहां पर क्या हो गया, वैल्यू 1 हो गई. ठीक है, यहां पर वैल्यू क्या हो गई सर, 1 हो गई. आपने क्या कहा, नेम को कॉपी कर दिया, तो नेम इन की वैल्यू क्या कॉपी हो गई साहब, ABC कॉपी हो गई सब. ठीक है, ओके. ऑल दीज मेंबर्स जो कि मेरे S1 और S2 के अंदर बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं इंस्टेंस मेंबर्स, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग बन रहे हैं, या ऑब्जेक्ट मेंबर्स. ठीक बात है. तो हमने आपको जो बताया, एक बार वापस से अपन थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं. कई चीजें हो गई हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि काफी सारी चीजें एक साथ हो गई. अपन वापस आते हैं. हमने कहा साहब क्लास डेफिनेशन, क्लास में जब काम करते हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ पोर्शन हमारा प्राइवेट होगा और कुछ पब्लिक होगा. हमने कहा सब प्राइवेट को हम क्लास के बाहर से डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते, उपयोग में नहीं ले सकते. पब्लिक मेंबर को डायरेक्ट उपयोग में ले सकते हैं. अगर प्राइवेट मेंबर को उपयोग में लेना है तो पब्लिक मेंबर के द्वारा उपयोग में लेंगे. पब्लिक मेंबर क्या है सब, हमारा मीडिएटर है. आप घर के अंदर नहीं जा सकते,
लेकिन घर के गेट पर जो द्वारपाल बैठा हुआ है, जो गेटमैन बैठा हुआ है, आपने उसको कोई कागज दे दिया, वो अंदर गया, जो भी लैंडलॉर्ड है उनके पास गया, पेपर दे दिया, उन्होंने जो रिटर्न किया वो लाया और लाके वापस आपको दे दिया। सो ये आपके एक मीडिएटर की तरह, एक मध्यस्थ की तरह काम करेगा। कौन? पब्लिक मेंबर। प्राइवेट मेंबर को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक बात है। आपको आपके घर में कोई डिलीवरी मैन आया, बहुत सारा सामान लेके आया, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं किसी बाहर वाले को अंदर अलाउ नहीं करना है। आप क्या करेंगे? आप अपने घर के किसी सदस्य को कहेंगे, वो सामान उठाएगा और अंदर लाके अपने रूम में रख देगा। ठीक है ना। तो वो जो मेंबर है जो कि अंदर आपके, जो आपका प्राइवेट रूम है, रूम क्या है आपका? प्राइवेट है, जिसमें हर कोई एक्सेस अलाउड नहीं है, केवल किसके थ्रू? जो पब्लिक मेंबर है उन्हीं के थ्रू आज सामान आ रहा है। ठीक बात है। तो यहां पर ये ध्यान रखें कि प्राइवेट मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ओके। इसके बाद हमने कहा, अगर अपन एग्जाम्पल लेके चले, हमने कहा सर ये हमारा स्टूडेंट एग्जाम्पल है, स्टूडेंट क्लास हमने बनाई थी, क्लास में हमारे पास दो मेंबर्स हैं, रोल नंबर एंड नेम, बोथ ऑफ दीज टू विल बी प्राइवेट। हमने कहा क्यों प्राइवेट है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, मेरी मर्जी, मैं यहां पर इनको पब्लिक बना देता, नोबडी कैन स्टॉप मी। लेकिन ये मेरे किस कंसेप्ट का वायलेशन होता? डेटा हाइडिंग का वायलेशन होता। आपने डेटा हाइडिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो डेटा हाइडिंग का वायलेशन होता। हम ये कहते हैं कि डेटा मेंबर्स को डायरेक्ट बाहर से अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए, हमने कहा यहां पर हमने इस स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट बना दिया, S1 और S2। हमने कहा सब S1 और S2 के लिए अलग से मेमोरी लोकेशन होगा, और S1 और S2 के जो मेंबर्स हैं इनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हाँ इनको पब्लिक मेंबर्स के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये बात अपन ने की थी। आगे चलिए, हमने इस स्टूडेंट क्लास को समझने की कोशिश की। हमने कहा अगर मैं सिंपल एक क्लास की बात करूं, ये स्टूडेंट क्लास है, दीज आर द 4 मेंबर्स ऑफ दिस स्टूडेंट क्लास। ये यहां पर एक हमने कहा क्लास है, ये दो मेंबर्स हैं जो कि बिल्कुल क्लोज्ड हैं, इनके बाहर से कोई इंटरफेस नहीं मिल रहा है। लेकिन बाहर अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सेट डेटा एंड आउट डेटा नाम से दो फंक्शंस बना रखे हैं आपने, जिनके थ्रू कि आप इन मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, इसके बाद दोस्तों हमने कहा एक और डायग्राम से हमने इसको समझने की कोशिश की कि भाई हमारी जो डायरेक्ट रीच है फ्रॉम द प्रोग्राम, वो डायरेक्ट रीच हमारी कहां है? सेट डेटा और आउट डेटा के ऊपर है। सेट डेटा और आउट डेटा उसके जो इनर मेंबर्स हैं, या हम कहें जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, उन तक हमें पहुंचा रहे हैं, उन तक हमें डेटा को एक्सेस करवा रहे हैं। ठीक दोस्तों। चलिए, किस तरह ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑल्दो हम देख चुके हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक बार अपन समझ लेते हैं। पहले अपन अपने हिसाब से समझते हैं, बाद में हम बात करेंगे जो अपने लिखा हुआ है। क्लास हमने कहा सब, सपोज हमारी क्लास है स्टूडेंट, वॉट एवर यू आर राइटिंग इन द क्लास, जो भी आप क्लास के अंदर लिख रहे हैं दोस्तों, जो भी आप क्लास के अंदर लिख रहे हैं, आपने कहा लेटर ऑन जब भी आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट से S1 से S2 से S3, जैसे भी आप ये भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लास स्टूडेंट सपोज S4 सपोज S5। ये सब क्या हो गए? अलग अलग स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। इन सबको हम क्या कहेंगे? ये स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं या वेरिएबल्स हैं। जो वेरिएबल्स हम इंटीजर, फ्लोट, कैर ले रहे थे, वही तो ये हैं। ठीक है ना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्लास स्टूडेंट, और यहीं पर जब मेरी क्लास खत्म हो रही है मैं यहीं पर इसके ऑब्जेक्ट बना दूं। ये भी संभव है। तो या तो मैं क्लास बनाने के बाद में ऑब्जेक्ट बना दूं, या मेरी क्लास बनने के बाद में क्लास को एंड करने से पहले मैं इस क्लास टाइप के वेरिएबल बना दूं, ऑब्जेक्ट बना दूं। बोथ आर अलाउड इन C++। अब देखिए, देखो बच्चों,
अपने पास यहां पर है क्लास स्टूडेंट S1 और स्टूडेंट S1 बोथ विल क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हमने कहा एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाने ऐसे बना सकते हैं, ये भी आपको पता है। और नई चीज जो है कि क्लास डिफाइन करते वक्त यहां पर भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। आई होप 100% क्लियर। आई होप दिस इज 100% क्लियर विदाउट एनी इश्यू। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, आगे चलिए। इसके बाद अपने पास आता है एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स। क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे? डॉट लगाकर। थोड़ी देर पहले अपन ने नहीं बात की थी। डॉट जो होता है डेटा मेंबर को, और डॉट लगाकर हम फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। डॉट इज द मेंबरशिप ऑपरेटर हियर। क्या मतलब है? डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, जिससे कि मैं ऑब्जेक्ट के नाम से ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं, उपयोग में ले सकता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए सी अगेन वन मोर एग्जांपल। यहां पर क्लास स्टूडेंट है, डेफिनेटली iostream.h और string.h को हमने इंक्लूड किया है अपने साथ। दो मेंबर्स हमने ले लिए हैं, हमने इनको प्राइवेट बना दिया। प्राइवेट नहीं भी बनाते तो भी प्राइवेट रहता, प्राइवेट नहीं बनाते तो भी प्राइवेट रहता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेंबर्स प्राइवेट होते हैं दोस्तों। आपने यहां पर एक पब्लिक फंक्शन बनाया सेट डेटा, जो कि ऑब्जेक्ट के सभी मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के मेंबर्स कौन से? ये वाले जो हर ऑब्जेक्ट के लिए बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल। जो मेंबर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग बनते हैं या मेमोरी एलोकेशन करते हैं, उन्हें इंस्टेंस मेंबर्स या ऑब्जेक्ट मेंबर्स कहते हैं। इंस्टेंस मेंबर्स या ऑब्जेक्ट मेंबर्स कहते हैं। आगे चलें, देखिए सब। अगर अपन देखें आउट डेटा, यहां पर एक फंक्शन हमने बना दिया जो कि जस्ट इंस्टेंस मेंबर्स को डिस्प्ले कर रहा है, रोल नंबर एंड नेम को। दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए S1 एंड S2। हमने सेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, 1 मनीष, 10 नमिता। जस्ट ये वैल्यूज हमारी कहां जाएंगी? सेट डेटा फंक्शन के अंदर, और ऑब्जेक्ट मेंबर्स की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। सेट डेटा फंक्शन आपका ये वाला कॉल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, राइट। देखिए यहां पर आपने ऑब्जेक्ट बनाए थे S1 S2, डॉट सेट डेटा से आपका डेटा कहां गया साहब? रोल नंबर इनके अंदर, मनीष कहां गया साहब? नेम इनके अंदर। रोल नंबर इनकी वैल्यू आपने कहा रोल नंबर में असाइन करवा दी, और नेम इनकी वैल्यू आपने नेम के अंदर असाइन करवा दी, ठीक है ना। इसके बाद आपने कहा सी आउट स्टूडेंट डिटेल जस्ट मैसेज के लिए S1 डॉट आउट डेटा। आउट डेटा फंक्शन कहां पर है आपका?
आउट डेटा फंक्शन आपका ये रहा सब, ठीक है। आउट डेटा फंक्शन आपका क्या कर रहा है, रोल नंबर को डिस्प्ले कर रहा है और आपके नेम को डिस्प्ले करके दे रहा है। तो S1 के रोल नंबर में क्या था 1, नेम में क्या था मनीष। द सेम वे S2 के रोल नंबर में क्या था से 10, नेम में क्या था से नमिता, ठीक है। इस तरीके से हम इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारे पास आता है कि जो फंक्शंस हम बना रहे हैं क्लासेज के अंदर वो कैसे बना सकते हैं। फंक्शंस को दो तरीके से लिखते हैं, एक तो क्लास के अंदर लिख सकते हैं, दूसरा क्लास के बाहर लिख सकते हैं। क्लास के अंदर हो सकता है या क्लास के बाहर हो सकता है। बाहर होगा अगर क्लास का मेंबर फंक्शन है तो वो भी एक मेंबर फंक्शन ही है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिए जो फंक्शन हमने अंदर डिफाइन किया है वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन होता है। तो दोस्तों हमारे पास इनसाइड क्लास स्पेसिफिकेशंस या आउटसाइड क्लास स्पेसिफिकेशंस, दो तरीके के फंक्शंस, दो तरह से हम क्लास के फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि जब मैं इनसाइड क्लास डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं तो भी इनलाइन फंक्शंस का मतलब वही है जो इनलाइन फंक्शंस का हमने पढ़ा था। यहां पर इनलाइन लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फायदे नुकसान लिमिटेशन वो सारी वही है जो इनलाइन फंक्शंस की है, ठीक है ना। कि भाई इनलाइन फंक्शंस में रिकर्शन होगा तो इनलाइन फंक्शन नहीं बनेगा, या बड़ा फंक्शन है तो हमारा कंपाइलर उसको इनलाइन नहीं बनने देगा, वो सारी लिमिटेशंस एज इट इज हैं। ओके देखिए सर इनसाइड द क्लास कैसे बनाएंगे वो तो अभी हमने बनाया भी था 2 मिनट पहले, जो एग्जांपल हमने देखा है सेम एग्जांपल है। जैसे हमने कहा एक डेट क्लास अपने पास है, वी हैव 3 डेटा मेंबर्स इन डेट, डे मंथ एंड ईयर। सेट एक फंक्शन हमने ले लिया जिसमें कि हमने तीनों मेंबर्स को असाइन किया और हमने यहां पर जो डे इक्वल टू डे इन, ईयर इक्वल टू ईयर इन, मंथ इक्वल टू मंथ इन, तीनों जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को असाइन करवा दिया। उसके बाद आपके पास एक शो फंक्शन है जिससे आपने डे मंथ एंड ईयर तीनों को डिस्प्ले करवा दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात हमारे पास यहां पर हमने सिंपल डेट के 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, से d1 d2 d3, d1 डॉट सेट 3 2 75 सपोज, d2 डॉट सेट 7 5 2004, d3 डॉट डेट 13 8 2006। जस्ट हमने 3 कोई भी आर्बिट्री डेट यहां पर ले ली है, हमने एक एक को डिस्प्ले किया, d1 डॉट शो, d2 डॉट शो एंड d3 डॉट शो। हमने तीनों डेट्स को यहां पर शो मेथड से फंक्शन से डिस्प्ले करवा दिया। अगर हम वापस एक बार चल के देखते हैं सेट में क्या किया, जो वैल्यूज यहां पर आई थी उसको हमने डेटा में जो इंस्टेंस वेरिएबल थे, जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स थे उनके अंदर असाइन करवा दिया है मित्रों, ठीक है। चलिए तो 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे, 3 ऑब्जेक्ट्स को हमने वैल्यू असाइन की और डिस्प्ले करवा दिया। सेम जो हमने थोड़ी देर पहले अपने स्टूडेंट क्लास के लिए बनाया था सेम हमने यहां पर डेट क्लास के लिए यूज में लिया है। ओके दीज फंक्शंस कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। कैसे डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर, देखिए यहां पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम काम में लेंगे। सी दिस इज सिंपली क्लास, क्लास के अंदर हम क्या देंगे, क्लास के अंदर फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, टाइप डिक्लेरेशन किया जाता है। क्लास के अंदर क्या करेंगे, सीधा प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करेंगे और क्लास के बाहर उस क्लास के नाम से उस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, साथ में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे। इसे हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। जो डबल कॉलन आपके पास है वो आपका होगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये फंक्शन इसी क्लास का है, ये कैसे पता चलेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से पता चलेगा। ठीक बात है सर। चलिए जैसे हमने कहा एक क्लास डेट हमारे पास है,
3 मेंबर्स हमने ले लिए, डे, मंथ, ईयर। सेट और शो 2 फंक्शंस हमारे पास यहां हो गए हैं। सेट अपने पास है जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हमने लिए हैं। असाइन हमने कर दिया, शो हमने लिया और शो में हमने इनको डिस्प्ले करवा दिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहां पर अगर हम देखें तो इन फंक्शंस को हमने जो डिफाइन किया है वो ये हमारी क्लास जो यहां खत्म हो गई थी इसके बाहर डिफाइन किया है, और क्लास के अंदर केवल हमने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ले लिया है। केवल फंक्शन का नाम और उसका जो सिंटैक्स है, सिग्नेचर है, वो लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, डिफाइन हमने फंक्शन को कहां किया है? डिफाइन फंक्शन को हमने क्लास के बाहर किया है। ठीक है मित्रों, राइट। लगता है थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फर्स्ट टाइम अगर आप C++ पढ़ रहे हैं, काफी दिनों के बाद पढ़ रहे हैं। यूज में लेने में हमारे पास एग्जैक्टली सेम है, हमें कोई भी नया काम नहीं करना। यूज में लेने के लिए कुछ भी नया नहीं करना है, सेम चीज है जो कि हमें इसको यूज में लेना है मित्रों। सेम तरीके से हम यूज में ले सकते हैं whether the function is defined outside the class or within the class। क्यों हम बाहर डिफाइन करेंगे? जस्ट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी। हमने एक बार हमने बता दिया ये क्लास है, दीज आर द फंक्शंस, नाउ हाउ ईच फंक्शन विल वर्क दैट विल डिफाइन आउटसाइड द क्लास। तो जो मेरा क्लास जब हम देख रहे हैं, क्लास को जब हम देख रहे हैं, उस वक्त हमारे दिमाग में कोई बहुत बड़ा पिक्चर फंक्शंस की लेने की आवश्यकता नहीं है। At the time of studying the class or reading the class, we are just talking about, okay, this is the class, these are the members, that's all. But how each member is being implemented, that is outside the class. तो हमने क्या किया? एक लेवल का एब्स्ट्रैक्शन यहां पर साथ में ऐड कर दिया है। ओके, इस तरीके से हम क्लास और उसके फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज अपन इसको यहीं तक रखें, ठीक है, क्योंकि अगर आपको काफी टाइम हो गया है C++ पढ़े हुए तो थोड़ा सा कम कंफर्टेबल रहता है। आप ये जो 2-3 क्लासेज हैं, एक बार इनको आप बना के देखिएगा, एक बार स्टडी करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन क्लासेज के और जो फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार।